Good morning everyone. Students, today is Tuesday and today we will do exercise of lesson 6. Shobhini and Nani go to the Mela. But first of all, as you know, you have to mention date and classwork. Let's start. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कल रीड किया था चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा कि शोभिनी और नानी जो है वो मेला देखने जाती हैं. वहां पे जाइन व्हील पे वो राइड लेती हैं. शोभिनी डर जाती है बट नानी नहीं डरती हैं क्योंकि वो बड़ी थी ना. और उसके बाद वो शोभिनी एक हॉर्न खरीदती है जिसको जब वो जोर से बजाती है तो एक डॉग जंप करके जैसे डर से जंप करता है और भाग जाता है. उसके बाद वो नानी जो है उसको एक गैस बैलून लेकर देती है जिसको जब वो घर आती है तो वो घर पे एक छोटी सी पेपर की बास्केट बनाती है और उसमें टांग देती है जिसमें वो कुछ सीड्स रख देती है. तो वो सीड्स और उसको छोड़ देती है. फिर वो हवा में फ्लोट करता हुआ दूर दूर बहुत दूर चला जाता है. तो अच्छा सा था ये एक स्टोरी शोभिनी की. वो शोभिनी देखिए बहुत खुश होकर देखती है जब उसका बैलून फ्लोट कर रहा है जिसमें सीड्स रखे हैं. अब हम आज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं. मार्क द करेक्ट सेंटेंसेस विद अ टिक. जो सही सेंटेंसेस हैं उन पे मार्क आपको कैसे करना है, टिक मार्क करना है. एंड द इनकरेक्ट वंस विद, और जो गलत है उन पे क्या करना है, अक्रॉस, क्रॉस लगाना है. तो फर्स्ट है शोभिनी एंड नानी वेंट टू अ मॉल. शोभिनी और नानी मॉल गई. मॉल गई थी वो? नो, वहां कहाँ गई थी, फेयर, मेले में गई थी. तो ये क्रॉस लगा दिया. गलत है ना तो क्रॉस लगा दिया. एट फर्स्ट, सबसे पहले द जाइंट व्हील मूव्ड स्लोली. सबसे पहले जो जाइंट व्हील था वो बहुत धीरे से चला था. हाँ, पहले वो बहुत धीरे 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 चला, फिर वो एकदम तेज हो गया. तो ये बात सही है. शोभिनी हेल्ड नानीज कोट ऑन द जाइंट व्हील. शोभिनी ने नानी का कोट यानी एक तरह से कोई जो उन्होंने कपड़ा पहना था वो पकड़ रखा था. पकड़ रखा था क्या? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग. उसने तो अपनी आईज बंद कर ली थी ना डर के मारे. शोभिनी एंड नानी वॉक्ड अराउंड इन द मेला. शोभिनी और नानी जो है वो मेले में घूमती हैं. हाँ, चारों तरफ घूमती है, ये बात सच है. नंबर 5 है नानी बॉट शोभिनी अ गैस बैलून. नानी ने शोभिनी को गैस बैलून खरीद के दिया था. हाँ, उसी में तो उसने सीड्स रखे थे. सही है ये. द बैलून बर्स्ट. बर्स्ट होता है फूट जाना. बैलून फूट गया था एकदम? नहीं, वो उड़ता चला गया. ठीक है. तो देखिए, रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग, है ना. ठीक है. अब बी है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. आपको इन पिक्चर्स को देखिए जो कि ये वही पिक्चर्स हैं जो इस कहानी में मेंशन की गई हैं, बताई गई हैं. राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए. तो सबसे पहले देखिए हॉर्न, एच, ये है HORN, हॉर्न. गैस बैलून, GA, ये G है, GAS, BALLON, बैलून, गैस बैलून. जाइंट व्हील. बास्केट, बास्केट थी ना, उसने तो पेपर की बनाई थी. अब ये देखिए क्वेश्चन आंसर है, इनको भी हम कॉपी में बाद में करेंगे. ठीक है, कॉपी के लिए इनको भी हम डिस्कस भी इसलिए नहीं कर रहे कि कॉपी में भी मैं आपको बताऊंगी. अब देखिए ये आगे, ये द बैलून फ्लोटेड हाई अबव द हाउस. घरों के ऊपर उड़ता रहा. इट वेंट पास द फेयर एंड फ्लोटेड ऑफ द फार अवे. बहुत दूर चला गया था. वेयर डू यू थिंक द बैलून वेंट. आपको क्या लगता है बैलून कहाँ गया था? तो ये तो एक डिस्कस करने वाली बात है. तो बच्चे अपने अपने जवाब देते हैं बट हमें तो पता नहीं ना, वो तो चला ही गया. Why do you think शोभिनी पुट सीड्स इन द पेपर बास्केट. आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने, शोभिनी ने जो पेपर बास्केट में सीड्स रखे थे, क्यों रखे थे? What will happen to them, उनका क्या होगा? मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शोभिनी ने इसलिए सीड्स रखे थे ताकि वो सीड्स जहां पर भी गिरे वहां छोटे छोटे प्लांट्स उग जाएं. इससे क्या होता है, अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने नेचर के लिए बहुत अच्छा रहता है. क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं. तो इसी को सोच के उसने, एक बहुत अच्छा विचार था उसका सीड्स रखने का. और ये पता है कहा भी जाता है कि जैसे जो भी हम फ्रूट खाते हैं ना, आप क्या कीजिए, उनके बीजों को फेंकिए मत.
उनके बीज ने सुखा के रख लीजिए। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं बहुत कम करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसा नहीं, मुझे बहुत शौक है प्लांट्स का। मैं ना मोस्टली क्या करती हूँ, मैंने एक बार ऑरेंजेस खाए तो आप यकीन मानिए मैंने सीड्स को ना रख लिया, उन्हें धोया, पहले अच्छे से सुखाया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट जब वो प्लांट निकलता है ना तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने फिर उनको धोया, धो के फिर मैंने उन्हें सुखा लिया। जब वो सूख गए ना तो उनका मैंने छिलका उतार दिया सूखने के बाद, तो वो क्या हुआ, सीड्स निकल आए। मैंने वो सीड्स ना जैसे मेरे घर में प्लांट होंगे ना, उनके उसी गमले में बो दिए साइड में। पता है आप यकीन मानिए इतने सारे प्लांट्स उगाए ना ऑरेंज के। हालांकि वो पता है मुझे कि वो फ्रूटिंग नहीं देंगे जो प्लांट्स हैं, लेकिन ग्रीनरी तो है, एक अच्छा सा। अब देख, आईज को तो आईज सूदिंग तो है, आईज को अच्छा लगने वाला तो है। तो फिर मैंने जो साइड्स में प्लांट्स उग रहे थे ना ऑरेंज के, मैंने उनको ना ट्रांसफर करा लिए एक अलग पॉट में। आज वो मेरे प्लांट्स ना काफी बड़े हो गए हैं। तो मुझे बहुत, उसमें से मैं ना कई लोगों को दिए भी हैं, मैंने कहा ये लगा लो आप, ये ऑरेंज का प्लांट है, तो वो अच्छा लगता है। हालांकि मुझे मालूम है ऑरेंज उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि शायद मतलब जो सिस्टम मैंने यूज किया था उससे नहीं आते होंगे, बट वाकई में अगर आप भी ऐसे कीजिए कि जो भी आप फ्रूट खाते हैं ना उसके सीड्स सुखा लीजिए। सीड्स को सुखाने के बाद ना कहते हैं उनको एक थैली में भर लीजिए। आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप देखिए कहीं पे भी ना, जहां आप देखिए कच्ची जमीन है वहां डाल दीजिए, तो वो जो है ना कभी, ऐसा नहीं कि आप उनके फल खाएंगे, कभी ना कभी वहां से प्लांट उग जाएगा। तो कहते हैं कि ना हम अपने नेचर को बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए, है ना। गिलहरी को बहुत माना जाता है, इसलिए कहते हैं गिलहरी ना बीज ना छुपा देती है जमीन के नीचे सॉरी सॉरी, और कहते हैं भूल जाती है तो वह प्लांट उग जाता है। तो कुछ, जब हम बहुत कुछ नहीं कर सकते अपने नेचर के लिए तो इतना तो कर सकते ना। तो बहुत बार मैं भी ना, जैसे पहले, अब तो कोविड के कारण कहीं जा नहीं रहे, लेकिन पहले मैं भी कहीं जाती थी ना तो मुझे आदत थी, मैं ना अपने ना बीज ले जाती थी। मैं कहती थी उसमें बीज रख लेते हैं, चाहे वो लीची के हों, चाहे वो उसके मैं आड़ू के बीज होते ना वो भी रख लेती थी। आम के तो बहुत ही कम रखे, क्योंकि आम में बहुत बार ना स्मेल हो जाती थी। तो मैंने आड़ू के, लीची के तो मैं फेंक देती थी। मैं कहती थी यहाँ देखो, यहाँ कच्चा सा जमीन है ना, यहाँ पे उग जाएंगे। उगे नहीं उगे वो देखने मैं नहीं गई, बट एक ये था कि हाँ हम नेचर को कुछ लौटा सकते हैं, है ना। नेचर हमें कितना कुछ देती है, तो अच्छी बात है कि आप ये करें। चलिए, रीड दिस सेंटेंसेस। मीना इज सिंगिंग। देखिए, सिंग एक वर्ब है, यानी कोई काम कर रही है। मीना क्या काम कर रही है? गाने का। आईएनजी लगाते तो इसका मतलब प्रेजेंट, इस समय कर रही है। मीना इज सिंगिंग, मीना गा रही है, देखिए गा रही है। मानिक इज डांसिंग, मानिक डांस कर रहा है। तो जो काम अभी हो रखा होता है ना उसमें हम आईएनजी इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको इतना डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। द सेंटेंसेस टेल अस व्हाट मीना एंड मानिक आर डूइंग। ये सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि मीना और मानिक क्या कर रहे हैं। तो जब आईएनजी जब हम लगाते हैं तो इट मीन्स प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। जब हम वर्ब के साथ लगाते हैं ना आईएनजी, और वर्ब ना आपको करवाई जाएगी। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टीच कर रही हूँ मैं, तो टीच करना एक काम है। आप इस समय मुझे लिसन, सुन रहे हो, सुनने का भी काम कर रहे हो, वॉच करने का भी, यानी देखने का, वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वॉच, लिसन, ये सब वर्ब होती हैं। फिर आप मोबाइल हाथ में पकड़े हो, होल्ड करना भी एक काम है। फिर आप लिखोगे, पेंसिल से जब राइट करोगे ना, राइट करना भी एक काम है। तो वर्ब्स जब आपको कराई जाएंगी तब आपको बताया जाएगा। बट अब यहाँ पे देखिए, फिर ब्लरी हो जाए, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार ना। एड आईएनजी टू दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स में आईएनजी जोड़िए और सी व्हाट दीज चिल्ड्रन आर डूइंग, और ये पता लगाइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मधुर इज प्ले डैश कैच, मधुर इज प्लेइंग कैच। मधुर जो है ना वो कैच, वो जो पकड़ने वाला खेल खेल रहा है। दीना इज वाटरिंग द प्लांट, वाटरिंग आएगा, जी करना है। दीना जो है वो प्लांट्स को पानी दे रहा है। मारिया इज टॉकिंग, मारिया बात कर रही है। देखिए टॉक के साथ आईएनजी, टॉक को होता है बात करना, आईएनजी लगा दिए तो टॉकिंग मीन्स बात कर रही है। आंट जॉली इज कुक में आईएनजी लगा दी, कुकिंग, जो जॉली आंटी हैं वो कुकिंग कर रही हैं। क्रिश इज पेंट प्लस आईएनजी है, क्रिश इज पेंटिंग बन गया, क्रिश पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, अब रीड दीज वर्ड्स पे। राइड, टाइड, हॉर्न, कॉर्न, बहुत इजी है। आज हम बुक एक्सरसाइज में इतना ही करेंगे। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस कॉपी में मैंने लिखे हैं, जैसे आंसर दीज क्वेश्चंस है ना, तो उनके मैंने 2 ही लिखे हैं सिर्फ।
व्हाट, देखिए हेडिंग वगैरह लिखने के बाद क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड शोभिनी एंड नानी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। शोभिनी और नानी ने दूर से क्या देखा था? द जाइंट व्हील, बहुत बड़ा झूला। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डिड शोभिनी क्लोज हर आईज ऑन द जाइंट व्हील। शोभिनी ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी? वैसे ना जब आप बड़े हो जाओगे ना तो वाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर मोस्टली मतलब 99% बिकॉज से शुरू होते हैं। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा आप छोटे बच्चे, इसलिए हमने ना डायरेक्ट शुरू करा दिया। इट बिगेन टू मूव फास्टर एंड फास्टर, क्योंकि यह, वैसे क्योंकि बोल रही हूँ ना, क्योंकि मीन्स बिकॉज, यह शुरू हो गया था चलना तेज और तेज, यानी ये और तेज चलना शुरू हो गया था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ठीक है, तो ये कॉपी में आप काम कर लीजिएगा, मैं आपको पिक भेज दूंगी।